द डे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 मई 2020 और हम डिस्कस करने वाले 26 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप हम जान कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं द रीडर ऑफिशियल, या और इंस्टाग्राम पे द रीडर 21 से, तो वहाँ पे भी हमारे चैनल मिल जाएगा आपको सर्च करने पे भी। चलिए बढ़ते हैं आगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में नेशनल मेमोरियल डे कब मनाया गया है? तो हमारे ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 24 मई और 25 मई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 25 मई। 25 मई को जो है अमेरिका में नेशनल मेमोरियल डे मनाया गया है। ये जो मनाया जाता है ये हर एक साल जो है 146वें दिन, साल के जो है 146वें दिन ये मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके जो है उसके जो वेटरन, मतलब उसके जो सैनिक थे, उनको सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है अमेरिका में हर एक साल 146वें दिन, मतलब साल के 146वें दिन पे। जैसे कि मान लेते इस बार जो हम 2020 में बात करें, 2020 में फरवरी 29 दिन का था, तो ये 25 मई को है। फिर क्या होगा, फरवरी अगर 28 दिन का होगा तो ये एक दिन बढ़ के कब हो जाएगा, 26 मई को हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बाकी दिनों की बात करें तो जैसे 24 मई को क्या मनाया गया था? 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया गया था। 22 मई को आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और 21 मई को नेशनल, मतलब राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कुडोल इनिशिएटिव को इवन ने जो है कोविड-19 से लड़ने वाले टॉप 10 पहल में जगह दी है? तो हमारे ऑप्शन है मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर के जो राज्य की एक पहल थी कुडोल इनिशिएटिव, इसको जो है यूएन ने, मतलब यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, इसने जो है कोविड-19 से लड़ने वाले जो है दुनिया के टॉप, मतलब पूरे टॉप 10 पहल में जगह दी है। एक्चुअली ये पहल है क्या? तो ये जो पहल है कुडोल इनिशिएटिव या कुडोल पहल, इसके तहत जो है जो HIV से पीड़ित मरीज है, या जो भी ट्रांसजेंडर्स है, जो भी पुअर है, मतलब जो गरीब लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जिनका कोई, मतलब जिनको प्रॉब्लम हो रही है, या जो भी LGBT कम्युनिटी से है, LGBT, तो या जो अनाथ बच्चे हैं, तो उन सभी को जो है ये जो है खाना पहुंचाती थी। और उनके जो है हेल्थ सर्विसेज भी, ये इस इनिशिएटिव के तहत उन्हें हेल्थ सर्विस और जो है फूड दिया जाता है। तो इससे जो है यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने जो है दुनिया के टॉप 10 पहल में जगह दी है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो जैसे कल मैंने बताया था कि मणिपुर ने जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जो है जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए जो है अलग से जो है क्या किया है, क्वारंटाइन सेंटर, मतलब संगरोध केंद्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगरोध केंद्र। तो संगरोध केंद्र मतलब क्वारंटाइन सेंटर बनाने वाला पहला राज्य है मणिपुर। अच्छा, अगर बात करें हम यूएन के जो है, तो यूएन के जो सेक्रेटरी का नाम है एंटोनियो गुटरेज, और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको कमेंट करके बताना है। अगर हम बात करें मणिपुर में कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, तो कैबुल लमाओ नेशनल पार्क, और उसके बाद ये सारे नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मणिपुर में है। मणिपुर का आप मैप पे देख सकते हैं, ये मणिपुर है हमारा। गठन इसका 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी इसकी इम्फाल है। मुख्यमंत्री का नाम एन बीरेन सिंह है और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के साथ खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है? तो हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, उन्होंने जो है टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के साथ मिलकर एक समझौता किया है, जिसके तहत जो है गुजरात में लगभग जो है 2000 एथलीट को, 2000 खिलाड़ियों को जो है पूरे गुजरात से वो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जो है वो नेशनल लेवल पे और वहाँ से जाकर इंटरनेशनल लेवल पे वो गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके अच्छे से। अगर हम गुजरात में कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें, तो जैसे ब्लैक बक नेशनल पार्क है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है गुजरात का, ये गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। यहाँ पे जो है पूरे एशिया में जो है सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही, मतलब गिर नेशनल पार्क में ही गिर लायन मिलते हैं। यहाँ पे ये नाम ही है गिर लायन के नाम पे ये गिर नेशनल पार्क है। उसके बाद वंसदा नेशनल पार्क है, बलराम अमजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गागा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये नाम आप देख सकते हैं। नाल सरोवर है, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है। गुजरात की वहीं पे बात करेंगे तो ये देख सकते हैं मैप में, गुजरात है हमारा। इसका 9 नवंबर जो है, सॉरी ये इसका डेट गलत हो गया। गुजरात जो है 1 मई 1960 को जो है गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। गुजरात यहाँ पे और ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। अच्छा, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के मरीज हो गए और यहाँ पे जो है 50,000 से ज़्यादा जो है कोविड-19 के मरीज है। और इंडिया का ये इकलौता स्टेट है जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा कोविड-19 जो वुहान वायरस है उसके मरीज हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सीएम का नाम विजय रूपानी है और राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो हमारा ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका और फ्रांस। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने जो है ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। आप नाम में ही देख सकते हैं कि ओपन स्काई मतलब खुला आसमान। ये ट्रीटी जो है 2002 में इस ट्रीटी साइन किया गया था और इसमें 34 कंट्रीज है। इसमें क्या होता है कि जो कंट्रीज इसमें ट्रीटी में शामिल थे वो जो है एक दूसरे के, जैसे मान लेते हैं अमेरिका है और रूस है यहाँ पे, तो अमेरिका जो है रूस के जो है जो उनका जो एयरवे है, मतलब उनका जो आकाश में जो रूट है एयरवेज है, उस रूट को जो है यूज कर सकती है। मतलब अमेरिका जो है रूस के रूट का यूज कर सकती है और रूस जो है अमेरिका का यूज कर सकता है। मतलब जो भी 34 कंट्री है वो जो है एक दूसरे के एयरवेज का यूज कर सकती है, मतलब एयर रूट का यूज कर सकती है। तो ये जो है ओपन स्काई ट्रीटी था। तो अमेरिका ने जो है इससे अलग होने की घोषणा की है और कहा कि वो अगले 6 महीने के बाद वो जो है इसका पार्ट नहीं रहेगा। पूर्व खिलाड़ी बलवीर सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो हमारे ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हॉकी। ये जो है एक हॉकी के बहुत ही महान प्लेयर थे जो बलबीर सिंह जी थे। और इनकी अगर बात करोगे आप तो इन्होंने जो है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद वाले भी में मतलब 3 गोल्ड मेडल जो जीतने वाली टीम थी उसमें ये शामिल थे बलबीर सिंह जी। और 96 ईयर की एज में जो है इनका 25 मई को निधन हो गया, 96 ईयर की एज में। और इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो फाइनल में जो गोल किए, फाइनल में टोटल गोल इनके 5 है इनके नाम पे। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक जो है इस रिकॉर्ड को कोई भी हॉकी का खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया कि फाइनल में 5 गोल इन्होंने किए थे। और ये पंजाब के रहने वाले थे और इन्होंने 48 इसको हटा देते हैं 52 और 1956, ये 48, 52 और 56 के जो हमारा हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, अगर आप देख लो एक बार तो जैसे 1948 का जो हॉकी हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो लंदन में हुआ था। 52 का जो हॉकी हुआ था, हॉकी का वर्ल्ड कप, वो जो है हेलेंसिकी में हुआ था। और 56 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था वो जो है मेलबर्न में हुआ था। और इन तीनों में इन्होंने खेला था और यहाँ पे इन्होंने टोटल मिला के जो है 5 गोल फाइनल में किए थे और इंडिया ने जो है तीनों हॉकी का वर्ल्ड कप को जीता था। तो ये हॉकी से संबंधित थे और इनका जो है 25 मई को निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना संकट से बचने के लिए वर्ल्ड बैंक किस देश को 50 करोड़ रुपए का कर्ज देगा? श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी से पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक जो है पाकिस्तान को जो है 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा जिससे जो है पाकिस्तान जो है कोरोना संकट से उबर सके। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान हैं जो 1992 वाले जो पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता था 1992 में उसके टीम के मेंबर भी रह सकते हैं और गेंदबाज भी है। राजधानी इसकी इस्लामाबाद है। बस इतना जान लीजिए इसके बारे में, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए कि हेड क्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी है जो अमेरिका की राजधानी भी है। स्थापना इसका 1944 में हुआ था। प्रेसिडेंट का नाम डेविड मालपास है। मसाला मेकर सनराइज फूड्स को खरीदने की घोषणा किस कंपनी ने किया है? तो हमारे ऑप्शन है पतंजलि, रिलायंस, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आईटीसी। जो आईटीसी है मतलब आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहले तो इसका इंडियन टोबैको फॉर्म था लेकिन अब जो इसका मतलब इसका जो है इंडियन टोबैको कंपनी जो है
इसका फुल फॉर्म होता है आईटीसी का। तो आईटीसी ने जो घोषणा की है कि जो है इन्होंने अभी तो जो कितने में खरीदेंगे उसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि जो सनराइज फूड्स का इनके बीच डील हो गया है और ये आईटीसी जो है सनराइज फूड को टेक ओवर कर लेगी, मतलब उसको खरीद लेगी। अगर आपको याद होगा तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पतंजलि ने जो है ऑर्डर मी नाम का जो है एक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है किसने, पतंजलि ने। वहीं पे रिलायंस ने जो है रिलायंस मार्ट का जो है वेबसाइट लॉन्च किया है और आईटीसी ने जो है मसाला मेकर जो फूड कंपनी है सनराइज फूड उसको खरीद लिया है। आईटीसी की बात करेंगे तो इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 1910 में हुआ था और हेडक्वार्टर से कोलकाता है और सीईओ का नाम संजीव पुरी है। उसके बाद आईआरडीए ने प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंस ग्रांटेड टू पॉलिसी होल्डर्स अंडर ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 85%, 90%, 92% और 95%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 90%। पहले जो ये था मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंस ग्रांटेड टू द पॉलिसी होल्डर्स, जो भी पॉलिसी होल्डर को जो पहले फाइनेंस ग्रांट किया गया था, मतलब जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको कितने प्रतिशत जो है आपको नुकसान का भरपाई किया जाएगा, तो पहले ये 85% था। ये जो हम बात अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस में 85% का जो है क्या था, ये पहले दिया जाता था जो भी आपके कुछ लॉस होता था, लेकिन अब वो जो है बढ़ के क्या हो गया, वो 90% हो गया कि अब आपको जो है 90% तक आपके लॉस का दिया जाएगा। अगर आईआरडी की बात की तो आईआरडी का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। स्थापना इसकी 1999 में हुआ था और चेयरपर्सन का सुभाष चंद्र खुंटिया है। और जो इसका स्थापना 1999 में हुआ था, लेकिन इसने जो काम करना जो है इसने 2000 ईस्वी से काम शुरू किया था और ये नाम में ही है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसी एक्ट मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट जो एक्ट आया था 1999 का, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किस संस्थान ने फूड में मौजूद एनडीएमए एंड एनडीईए को डिटेक्ट करने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। ये पहले हम जान लेते हैं कि एनडीएमए और एनडीईए क्या होता है। तो एनडीएमए को बोलते हैं एन नाइट्रोसोडियम थाइलेमिया और नाइट्रोसोडी थाइलेमिया, ये दोनों में बहुत कम अंतर है। तो इसको जो है यहाँ देखिए ये डी आई के बाद डाइथी है और ये मेथी है। तो ये जो दोनों है ये मतलब क्या होता है, ये वेस्टेज होते हैं और इनको जो है शरीर से जो है बाहर निकालने के लिए तो इसको डिटेक्ट करने वाला जो है क्या एक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने। अगला क्वेश्चन है मोहित गुप्ता को किस कंपनी ने को फाउंडर का पद दिया है, तो हमारे ऑप्शन है जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा और विशाल मेगा मार्ट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जोमेटो को जो फाउंडर है दीपेंद्र गोयल। तो और जो जोमेटो ने जो है डिसाइड किया कि जो मोहित गुप्ता जो इसके जो फूड डिलीवरी जो ब्रांच है उसके सीईओ है कौन, मोहित गुप्ता थे। तो उन्हें जो है इन्होंने को फाउंडर का पोस्ट दे दिया है। अच्छा वहीं पे अगर बात करोगे आप विशाल मेगा मार्ट की, तो विशाल मेगा मार्ट ने जो है किसके साथ, तो फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया था, जिसमें क्या था कि ये जो समझौता ग्राहकों के लिए नहीं, फ्लिपकार्ट और इनके बीच का था कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो जो आपका सामान है वो कहाँ से आएगा, वो सामान आपको विशाल मेगा मार्ट से, आपके नज़दीकी विशाल मेगा मार्ट से आपको ऑर्डर होकर आपके घर पे डिलीवर होगा, अगर आप किसी चीज़ को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो। आज का अंतिम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब इसको फिक्की बोलते हैं शॉर्ट में, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जो एनएसओ हैं उन्होंने जो है एक पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो इस रिपोर्ट में क्या है कि उन्होंने जो कितने लोगों ने ईएसआईसी जो एम्प्लॉय सिक्योरिटी जो है, जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, तो उसके जो है
कितने लोगों ने ज्वाइन किया है और कितने लोगों को जो है पेरोल में क्या मिल रहा है और क्या नहीं, उसका ये पूरा रिपोर्ट है। नाम में ही पेरोल रिपोर्टिंग, मतलब पेरोल मतलब आप किसी अगर कोई एम्प्लॉय हायर करती है कोई कंपनी तो उसको कितना पेमेंट कर रही है और उसको क्या क्या सुविधा दे रही है, तो उसके ऊपर है। तो इसको जो है एनएसओ ने रिलीज किया है। अच्छा, अगर आप कल के वीडियो देखा होगा तो जो फिक्की है, फिक्की की जो है महिला लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष किससे बनाया गया है, जहानवी फुकन को। जो फिक्की है उसके जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किससे बनाया गया है, जहानवी फुकन को। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, यूएनईपी कैंपेन ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज का विषय क्या है। तो जो यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो हमारा ऑप्शन है प्रोटेक्ट एंड सेव एनिमल्स, स्टॉप इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ endangered species, not all animals migrate by choice, और none of the above। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। ये जो है यूएनईपी का जो कैंपेन था, कैंपेन ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड एंड स्पेसीज, इसका सब्जेक्ट क्या है, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेटेड बाय चॉइस। अच्छा, ये जो क्यों हुआ था, तो अभी आपको याद होगा कि 22 मई को क्या किया गया था, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया गया था। तो उस दिन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 5 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिससे कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को, मतलब जैव जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा सके। तो उसी के तहत जो है इन्होंने 5 इनिशिएटिव लॉन्च किए। तो पहला है बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके तहत जो है लगभग जो है 20 पीजी स्टूडेंट को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो है इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा और उनको जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे उनसे सपोर्ट मांगा जाएगा। उसके बाद यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम कैंपेन था, जो इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसमें जिसका हमने देखा था कि नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, ये क्या था, इसका विषय था। और अच्छा, यूएनईपी से आपको याद आना चाहिए कि जो यूएनईपी है मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसने जो है दिया मिर्जा को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कब तक के लिए, 2022 तक के लिए। और तीसरा जो इनिशिएटिव था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्या था, तो ये जो है यंग जनरेशन, मतलब जो है यंग जनरेशन को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि वो जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाने और उसको बचाने के लिए आगे आए, तो उसके लिए जो है वर्ल्ड इनिशिएटिव फंड मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है तीसरा इनिशिएटिव। चौथा है अवेयरनेस कैंपेन, नाम में ही अवेयरनेस, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए इस चीज़ के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और उनको जो है बताया जाए कि नेचर आपकी लाइफ में जो है, हमारी लाइफ में नेचर का कितना बड़ा रोल है, जिससे और हमें जो है नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसको बचाना है। तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन। और पांचवा और अंतिम है वेबिनार। वेबिनार एक मतलब इनका कहना है कि एक सीरीज ऑफ वेबिनार लॉन्च किया जाए, जिससे जो है लोगों को जो है वेबिनार के थ्रू बताया जाए कि हम जो है कैसे जो है अपने नेचर को बचा सकते हैं और कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो ये 5 इनिशिएटिव थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कब लिया गया था, तो 22 मई को जो है हमारे वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे पे या जैव विविधता दिवस के दिन। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलता है एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।